Very good afternoon. My second chapter of the biology is the five kingdom classification. Most of the students face problem in this chapter as the terms come under this chapters are very difficult. But I am explaining you the part of the chapter in very brief and a simple manner. You have to learn the names. The very first question I have written over there, Aristotle. Why I have written the Aristotle? The very first question that arises from Aristotle, that father of the biology. Who is the father of biology? This is the homework for you all. You have to find it and message me in the comment section. Now the question one is Aristotle. Aristotle, the classification, this classification means the starting of the kingdom classification given by the Aristotle. Second is the Carolus Linnaeus. In the previous video, I have mentioned the word same, Carolus Linnaeus. This person has discovered the two kingdom classification. Three kingdom classification is also there, four is also there, but at present which we are using is the five kingdom classification, which is given by the Robert Whittaker. Five kingdom classification he has given to us. Five kingdom classification have 5 steps. The very first is Monera, second one is Protista, third one is Fungi, fourth one is Plantae, and fifth one is Animalia. Animalia is very simple for the animals, Plantae is for plants, Fungi you all know, I will explain you in the form of the diagram. Monera, the very first is the Monera. I have written over there prokaryotes. Prokaryotes, eukaryotes, what are they? Simply they are the bacteria. ये बैक्टीरिया के टाइप हैं. डिफरेंस क्या है प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में? डिफरेंस ये है कि प्रोकैरियोट की जो शेप होती है, इनर जो स्ट्रक्चर होते हैं प्रॉपरली मैनेज नहीं होते, इधर उधर बिखरे, कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ, आप इजीली उन्हें गेस नहीं कर पा रहे हो. और यूकैरियोट में आपका क्या हो रहा है, इस तरह का बैक्टीरिया है, इस तरह का शेप है कि उसमें चीज़ें बहुत ऑर्गेनाइज मैनर में प्रेजेंट है. आप चीज़ें आराम से पहचान पा रहे हो, ये वो है, ये वो है, यहाँ वाला एरिया ये है, यहाँ वाला एरिया ये है, इस तरह से. प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमेलिया ये सब यूकैरियोट में आएंगे. और मोनेरा और प्रोटिस्टा आपका ये क्या है, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर. मल्टीसेलुलर में फंजाई, प्लांटे, एनिमेलिया. यूनिसेलुलर मीन्स सिंगल सेल, मल्टीसेलुलर मीन्स मोर देन वन सेल. ठीक है. अब फंजाई आपका मल्टीसेलुलर लिखा है, यानी कि वो यूनिसेलुलर भी हो सकता है. अगर हम अपने एनिमल्स कैटेगरी की बात करें, वी आर ऑल्सो कम अंडर द कैटेगरी ऑफ द एनिमल्स. और हर ह्यूमन बीइंग अपनी लाइफ एक सिंगल सेल से शुरू करता है. जैसे ही वो बड़ा होगा तो उसके सेल्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे. मल्टीसेलुलर में यूनिसेलुलर तो आएगा ही आएगा, क्योंकि यूनिसेलुलर मिलके आपका मल्टीसेलुलर बनेगा. मोनेरा में मैंने आपको जैसे बताया, मोनेरा में आपके सारे बैक्टीरिया आते हैं. बैक्टीरिया में एक एग्जांपल लें हम प्रोकैरियोट. प्रोकैरियोट का भी एग्जांपल लें तो माइकोप्लाज्म, ब्लू ग्रीन एल्गे. और क्योंकि ब्लू ग्रीन क्यों लिखा है, थोड़ा ब्लूइश कलर में आपका एल्गे जो वो जम जाती है काई, उसको हम साइनो बैक्टीरिया भी बोलते हैं. ये याद करने वाला नाम है, आपको ये नाम याद करना है. यूनिसेलुलर कौन होगा, बैक्टीरिया का कौन सा आएगा, प्रोकैरियोट यूकैरियोट में डिफरेंस क्या होता है, और ब्लू ग्रीन एल्गो का सेकंड नाम क्या है, ये क्वेश्चन आता है. प्रोटिस्टा के मैंने 5 एग्जांपल लिखे हैं. प्लाज्मोडियम जो आपका प्रोटोजोआ का पार्ट है, जिसकी वजह से आपका मलेरिया होता है. यूग्लेना, पैरामीशियम, डायटम्स, अमीबिया, ये सब हमारा प्रोटिस्टा के अंदर आता है. प्रोटिस्टा मैंने यहाँ पे बताया था यूकैरियोट है, और वो भी आपका यूनिसेलुलर है. तो यानी कि हमारा प्रोटिस्टा में जो अमीबिया है, शेप फिक्स है आपका. ठीक है. लेकिन आपका क्या होगा, वहां पे शेप फिक्स होगा यूकैरियोट में, लेकिन आपका ये क्या है, सिंगल सेल है, यूनिसेलुलर है. फंजाई में आपका
ये दो इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, सिम्बायोटिक और माइकोरिजा। सिम्बायोटिक रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपका एल्गे फंगाई के साथ रिलेशन करते हैं तो आपका सिम्बायोटिक रिलेशन होता है। माइकोरिजा जब फंगी, एल्गी और रूट्स तीनों मिलके आपका रिलेशन बनाते हैं एक दूसरे के साथ तो आपका माइकोरिजा होगा। ये आपका फंजाई का आपका स्ट्रक्चर है जिसे हम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कहते हैं। स्पोर्स होते हैं जो बिखर जाते हैं और सारे एरिया में स्प्रेड होकर आपका फंजाई लग जाता है। ये जो स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है इसे हाइफे बोलते हैं। हाइफे, ग्रुप ऑफ हाइफे को हम माइसीलियम बोलते हैं। और सेल वॉल किसकी बनी होती है? काइटिन की। ठीक है, ये वाली जो आपको ये चीजें हैं काइटिन, ये आगे मैं आपका जो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन न्यूट्रिएंट वाला चैप्टर है उसमें मैं एक्सप्लेन करूंगी। फर्स्ट एंटीबायोटिक जो आपकी बनी थी वो थी पेनिसिलिन। किसने बनाई थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग यूजिंग दी फंजाई ओनली। ठीक है, ये बहुत ब्रीफ में मैंने आपको बताया, इसको आपको दोबारा से क्रैम करना है, इंपॉर्टेंट नेम को याद करना है और बाकी का पार्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी। थैंक यू।